दोस्तों, दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक काम जो है ना, वो हाई जैकिंग है। यानी किसी मुल्क का त्यारा अगवा करना और फिर मुसाफिरों को यरगमाल बना के अपने मुतालबात तस्लीम करवाना, ये इंतहाई मुश्किल और नामुमकिन तरीन कामों में से एक काम समझा जाता है। फिर इस काम में किसी एक खातून का शामिल होना और अपने फेस की तकरीबन 6 दफ़ा सर्जरी करवाना, 2 दफ़ा त्यारा अगवा करने में कामयाब भी हो जाना, हाँ जी, ये एक कोई इंतहाई फिल्मी किस्म की स्टोरी लगती है। लेकिन ये फिल्मी स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये एक हकीकत है। और इस हकीकत को सर अंजाम देने वाली एक फ़लस्तीनी मुजाहिदा है जिनका नाम लैला खालिद है। लैला खालिद है वो मुजाहिदा है फ़लस्तीन की, जिन्होंने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए चलने वाली तहरीक में शमूलियत इख्तियार की और बहुत जल्द ही अपना नाम मशहूर कारकुनान है, मुतहर्रिक किस्म के कारकुनान, उनमें शामिल करवा लिया। लैला खालिद और इसके साथियों ने 1968 से लेकर 1971 तक तकरीबन 4 मुख्तलिफ जहाज़ों को अगवा किया। लैला खालिद ने जब फ़लस्तीनी लिबरेशन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार की तो इन्होंने और इनके साथियों ने 28 अगस्त 1969 को एक बोइंग 707 जहाज को अगवा किया। ये जहाज जो है वो इटली से इसराइल के शहर तिल अबीब की तरफ प्रवास कर रहा था और खबर ये थी कि इस जहाज के अंदर इसराइल के जो वजीर आज़म है इसहाक राबिन, वो भी आम मुसाफिरों की तरह सफर कर रहे हैं। यूं ही ये त्यारा एशिया के हदूद में दाखिल होता है, एक नकाबपोश लड़की सामने आती है और जहाज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। ये नकाबपोश लड़की यानी अपने असले से लेस होती है, बमों से लेस होती है, इसके चंद और साथी होते हैं। तो जो पायलट है उसको हुक्म दिया जाता है जहाज का रुख जो है ना वो दमिश्क की तरफ मोड़ लिया जाए। पायलट मजबूर है क्योंकि उनके पास असला है और बम वगैरह हैं, लिहाजा पायलट जो है ना अपना जहाज का रुख दमिश्क की तरफ कर लेता है। दमिश्क में जहाज को उतारा जाता है और जितने मुसाफिर हैं उनको यरगमाल बनाया जाता है। यरगमाल बना के फिर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई जाती है और उनको ये शर्त रखी जाती है कि फ़लस्तीन को आज़ाद किया जाए, अब हम इन यरगमालियों को छोड़ेंगे। इस तरह फ़लस्तीन पे होने वाले मज़ालम पूरी दुनिया में उजागर होते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि लोग यहाँ तक मजबूर हुए हैं कि एक त्यारे को अगवा किया गया है, तो वहाँ जितने मुजालिम होते हैं उनकी तरफ पूरी दुनिया की तवज्जो मबज़ूल होती है। लिहाजा जब मुज़ाकरात की मेज बैठ के ये फैसला किया जाता है कि जितने कैदी हैं इसराइल की जेलों में उनको छोड़ दिया जाए और ये जो हाईजैकर हैं इनको सेफ वे दिया जाए यहाँ से निकलने के लिए, लिहाजा इनको सेफ वे दिया जाता है जिसमें ये मुजाहिदा भी शामिल है। ये वहाँ से सेफ वे निकलते हैं और इसराइल की जेलों में जो कैदी होते हैं उनको रहा कर दिया जाता है। तो थोड़ा अरसा गुजरता है, लैला खालिद ये इतनी मशहूर होती है पूरी दुनिया में, इसका रिव्यू चलते हैं, ये अखबारों वाले इसके पीछे भागते हैं, मीडिया इसके पीछे भागता है। ये यहाँ तक कि यूरोपियन, अरब और एशियन लड़कियाँ इसको फॉलो करती हैं। इसके बालों का स्टाइल, इसके कपड़ों का स्टाइल, यहाँ तक कि ये जो अंगूठी पहनती है उस अंगूठी को इतनी ज्यादा पजीराई मिलती है कि हर कोई वो अंगूठी पहनने की कोशिश करता है। उस अंगूठी की खास बात यह है कि उस अंगूठी में कोई जो है वो नगीना वगैरह नहीं जड़ा होता, उसमें गोली जड़ी होती है और ये इतनी मशहूर होती है कि हर लड़की इसको पहनना अपने लिए यानी अच्छा समझती है। कि ये मुजाहिदा लैला खालिद क्योंकि हर जगह मशहूर हो चुकी होती है, इसकी शक्ल का सबको पता होता है। ये अपनी शक्ल को, अपने फेस को चेंज करने के लिए 6 दफा इस मुजाहिदा ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपना फेस जो है बिल्कुल चेंज कर दिया और दोबारा फिर ये एक त्यारा अगवा करने की कोशिश करती है। उसमें तकरीबन कामयाब भी हो जाती है ये, लेकिन ये त्यारा जो है ये रास्ते में उतार लिया जाता है और इसका जो साथी है उसको गोली मार दी जाती है और इसको पकड़ लिया जाता है, इसको कैद कर लिया जाता है। लेकिन 1 माह के बाद ही इस मुजाहिदा के जो साथी हैं उन्होंने कमाल महारत के साथ एक और त्यारा अगवा करते हैं। अगवा करके जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठते हैं, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं, तो वहाँ ये मुतालबा रखा जाता है कि लैला खालिद को छोड़ दिया जाए। लिहाजा फिर लैला खालिद की यूं रहाई होती है और ये मुजाहिदा उनके चुंगल से रहाई पाती है। अब ये मुजाहिदा ओमान में रिहाइश पजीर है और एक फिजिशियन उनसे इनकी शादी हुई है और माशाल्लाह इनके 2 बच्चे हैं।